कि मैं सीहोर वाले बाबा की कथा में बलिया आई हूँ, देवली आई हूँ, वनखड्डी बाबा के इस पवित्र प्रांगण में कथा सुनने के लिए। इतना भीड़ है। उस बहन ने कहते कहते भीड़ का फोटो दिखाया और बाद में कहा, इतनी भीड़ होने के बाद भी भक्तों का दिल शिव महापुराण में लगा हुआ है। ये शुद्धता है, ये प्रेम दिखता है। ये स्नेह दिखता है। आप क्या दे रहे हो, क्या प्रदान कर रहे हो? समुद्र जैसे गहरे बन जाओ। कचरा आया किनारे लगा दिया, कुछ बेकार आया किनारे लगा दिया, कुछ अच्छा आया अपने भीतर उतार, कुछ अच्छा हमने अपने भीतर उतार। समुद्र जैसे। एक सुंदर प्रसंग है, बड़ा सुंदर। एक बार भगवान शंकर, शिव जी का एक नाम है दक्षिण मूर्ति। कई लोग कहते हैं दक्षिण मूर्तेश्वर महादेव। एक बार आप भी बोलकर देखिए, बोल दक्षिण मूर्तेश्वर महादेव की। शिव का एक नाम है दक्षिण मूर्ति। दक्षिण मूर्ति का मतलब क्या है? शिव उस गुरु का रूप धरकर बैठ गए कि शिव रूपी गुरु बनना। भगवान शंकर वो गुरु बनकर बैठ गए जिन्होंने जीवन के सारे उलझनों को, सारे क्लेशों को, सारे दुखों को, सारी तकलीफों को, सारे कष्टों को समाप्त कर दिया। सारे कष्ट। सेटिंग अच्छी, बस प्रेशर थोड़ा खोल। सेटिंग को हाथ ना लगाएं, केवल बाहर का और अंदर का प्रेशर थोड़ा खोल कर। दक्षिण मूर्ति, शिव जी का नाम है दक्षिण मूर्ति। दक्षिण मूर्ति, दक्षिण मूर्तेश्वर शिव एक गुरु का रूप रखकर बैठ गए। किसके लिए रखा वो गुरु का रूप? भगवान भोलेनाथ जी ने वो गुरु का रूप रखा तो किसके लिए रखा? किसके लिए मेरे देवाधिदेव महादेव एक गुरु का रूप रख लेते हैं? केवल 4 वर्ष के बच्चे के लिए। केवल महाराज सनकादि ऋषि का प्राकट्य हुआ। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन सनत कुमार, सनंदन, सनकादि ऋषियों का जो प्राकट्य हुआ, इन्होंने यज्ञ भी करा, तप भी करा, साधना भी करी, व्रत भी करा, उपवास भी करा, सब कुछ करा। उसके बाद भी इनका मन स्थिर नहीं, मन शांत नहीं, मन की स्थिरता नहीं बनी। चारों ने विचार करा कि हमारे मन की स्थिरता नहीं बनती, हमारा मन शांत नहीं है, थोड़ी सी उलझने मन में चल रही। इन उलझनों को कौन मिटाएगा? कोई गुरु हमारी जिंदगी में ऐसा मिल जाए जो हमारे जीवन की उलझनों को समाप्त कर। कोई गुरु हमारे जीवन में ऐसा मिल जाए जो हमारे भीतर की उलझनों को मिटा दे। और कितनी उलझन में थे,
यहां जितने मेरे शिव भक्त बैठे हैं लाखों की संख्या में, 8 से 10 लाख शिव भक्त जितने आप लोग पंडालों में हैं उतने बाहर हैं, और जितने बाहर हैं उतने रोडों पर रिक्शों में बैठे हुए हैं और गाड़ियों में चल रहे हैं। उतने लाखों शिव भक्त यहां पहुंचे। प्रयाग का मेला तो केवल प्रयाग में भरता है, पर बलिया में भी एक मेला भरा गया है, प्रयाग जैसा कुंभ का मेला। कितने भक्त हैं जिनके भीतर की उलझने अपने आप समाप्त हो गई। बहुत उलझन थी उसके अंदर। कई लोग कहते थे शंकर जी पे चढ़ा जल मत पीना, कोई कहता शिव जी के मंदिर मत जाना, कोई कहता गर्भवती स्त्री को शिव के मंदिर नहीं जाना चाहिए, कोई ने कह दिया ऐसी स्त्री शंकर की आराधना करें, कोई कहे शिव जी के मंदिर मत जाओ, कोई कहे शंकर का ऐसा मत करो, कोई कहे शंकर का वैसा मत करो। आज शिव महापुराण की कथा सुनते 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 पूरी दुनिया के लोगों को यह मालूम पड़ गया कि शंकर जी हमारे पिता हैं, और पिता को बेटी बेटा कैसे भी रिझा सकता है, और शिव करुणा करना प्रारंभ। कोई दिखावा नहीं है उसके अंदर। कोई दिखावा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दुनिया के लोगों ने इस मंत्र को छुपा कर रखा था। पशुपति व्रत दुनिया के लोगों ने छुपा कर रखा था, और ये व्रत आज का नहीं है। दुनिया के लोग कहते हैं ये सीवर वाले महाराज जी ने पशुपति व्रत बना दिया। नहीं, ये सीवर वाले महाराज जी ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बना दिया। नहीं नहीं, ये आज का व्रत नहीं है। महाभारत को उठाकर पढ़िए, श्रीमद् भागवत का स्मरण करिए, आवाज की एलईडी बक्से चालू करना, पीछे एक लड़के को भेज दो। पशुपति व्रत कोई आज का व्रत नहीं है। अध्ययन करो, अध्ययन में निकलेगा। अभिमन्यु ऋषि, छोटे से बालक, बहुत छोटा सा बालक। उपमन्यु ऋषि, छोटा सा बालक, जिसकी अवस्था मात्र 5 वर्ष की। उपमन्यु ऋषि 5 वर्ष की अवस्था में उपमन्यु ऋषि ने अपनी माँ से कहा, माँ मेरे सारे मित्र दूध पीते हैं, मैं मुझे दूध पीने को दे दे माँ। बहुत साधारण से गरीब परिवार में, ब्राह्मण परिवार में, साधारण परिवार में उसका जन्म। उपमन्यु ऋषि, माँ मुझे दूध पीना है। माँ की आंखों में जल भर गया। अगर मेरे स्तनों में दूध आता अभी तो मैं तुझे पिला देती, पर अब तू 5 वर्ष का हो गया, मेरे स्तनों में दूध भी नहीं आता। माँ मेरे मित्र सब दूध पीते हैं, मुझे भी दूध चाहिए। माँ ने गिलास में थोड़ा सा आटा डाल दिया, घोल दिया आटे को, और अपने बेटे को दे दिया। बेटे ने जैसे ही आटे का दूध मुख में लिया, कुल्ला कर दिया। माँ ये तो सच्चा में दूध नहीं है। उपमन्यु ऋषि कहते हैं, माँ
ये सच में दूध नहीं है, ये तो तूने आटा घोल कर दे दिया माँ। उपमन्यु ऋषि ने मुख में से पानी जैसा दूध का कुल्ला कर दिया। रोने लगा, माँ मुझे सच का दूध पीना है, माँ मुझे हकीकत का दूध पीना है। माँ की आंखों में जल भर गया। बेटा, घर की परिस्थिति ऐसी नहीं है कि कहीं से तुझको दूध ला कर दो। घर में इतना वैभव नहीं है कि मैं तुझे एक चम्मच दूध भी कहीं से ला कर दूं। माँ मुझे तो दूध पीना है। माँ के मुख से निकल गया, उपमन्यु अगर तू दूध की जिद करता है तो संसार के लोगों को अगर कोई पेट भरने वाला है तो वो विश्वनाथ है, वो शिव है। विश्वनाथ का मतलब यही है कि कोई अनाथ ना, कोई भूखा ना। शिव है, शंकर है। पुकार उसे। अगर तुझे दूध पीना है, तेरी 5 वर्ष की अवस्था है और तुझे दूध पीना है तो शिव को पुकार। कौन मां होगी जो अपने 5 साल के बेटे को जंगल में भेज देगी और उपमन्यु वन में चले गए 5 वर्ष के, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते, पार्थिव शिवलिंग बनाकर, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर बैठ गए, तप में लीन हो गए। इतनी साधना, इतनी साधना, इतनी साधना करी, इतनी साधना करी, इतनी साधना में ली उपमन्यु। साधना, साधना समाप्त नहीं। साधना में जब लीन थे उपमन्यु, शंभो शंभो, साधना में लीन। और उपमन्यु जब साधना में लीन थे, साधना में डूबे हुए थे उपमन्यु, तभी भगवान शिव को लगा, भगवान शंकर को लगा, फिर निवेदन करो, जितने आप पंडाल में बैठे हो उससे 4 गुना ज्यादा तो रोड पर चल रहा है। जो अभी तक पहुंचे नहीं है, पैदल 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 चले आ रहे। और जितने रोड पर चल रहे हैं उससे 4 गुना ज्यादा रिक्शों में और गाड़ियों में भरे पड़े हुए। आप टीवी पर नजारा देख रहे होंगे, एलईडीओ पर नजारा देख रहे होंगे कि जितने अंदर है उससे दुगने रोडों पर लोग चल रहे हैं और उससे दुगने गाड़ियों में है, रिक्शों में है, जगह नहीं है। भाग्यशाली हो आप सब जो भगवान शिव की इस पवित्र कथा में बैठकर भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं, शिव से निवेदन कर रहे हैं। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कहती है। शिव जी उपमन्यु के पास में इंद्र का रूप रखकर पहुंच गए। पूछा, क्या कर रहे हो उपमन्यु? उपमन्यु ने कहा, शिव जी की आराधना कर रहा। क्यों? मेरे पास में धन वैभव नहीं है, मेरी मां के पास। तो धन नहीं है, वैभव नहीं है, सत्ता नहीं है, लक्ष्मी नहीं है, तो तुम शिव की साधना क्यों कर रहे हो? अगर करना है तो भगवान विष्णु की साधना करो, ब्रह्मा जी की साधना करो, जो लक्ष्मी को दे सकते हैं, धन दे सकते हैं, संपदा दे सकते हैं, वैभव दे सकते हैं। अगर तुम्हें साधना करना है तो भगवान विष्णु लक्ष्मी की करो, ब्रह्मा ब्रह्माणी की करो, गरुण की करो, वरुण की करो, शिव की क्यों कर रहे हो? उपमन्यु ने जो कहा, एक एक भक्त के हृदय में वो बात बैठना चाहिए। उपमन्यु ने कहा
इंद्रदेव मैं शिव जी की आराधना इसलिए कर रहा हूं, मेरे भोले बाबा भले सोने के महल में नहीं रहते, मेरे भोले बाबा भले धन के पलंग पर नहीं रहते, पर मेरे भोले बाबा वीराने में रहकर, शमशान में रहकर, कैलाश पर रहकर भी मेरे भोले बाबा किसी को खाली नहीं रखते, वो सबको दे दो। एक आदमी को मैं भेज दो। मेरे भोले बाबा सबको वैभव देते हैं, मेरे भोले बाबा सबको संपदा देते हैं, मेरे भोले बाबा सबको सब कुछ देते हैं। और खाली न जाता दर से तुम्हारे, खाली न जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टारो, गिरी जा रही हो, उठा लो। शिव से कह सकते, शंकर से कह सकते। उपमन्यु ने कहा जो कोई नहीं दे सकता वो मेरा महादेव दे सकता। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, वो दुनिया को दे सकता है, वो मेरा देव है, वो दुनिया को दे सकता। खुद के पास भले कुछ ना हो तो भी सब, कुछ फिर भी ले। भगवान शंकर जो इंद्र का रूप रखे हुए थे, उन्होंने फिर कहा वापिस, उपमन्यु तुम किसी दूसरे देवता से मांग लो। उपमन्यु ने हाथ जोड़कर कहा जब मेरा बाप ही मुझे दे सकता है तो मैं दूसरे के दरवाजे पर जाऊं काहे को मांगने के लिए। इस पंडाल में आस्था चैनल पर जितने भी शिव भक्त कथा को श्रवण कर रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जो कथा को सुन रहे हैं, और जो बलिया की इस पवित्र भूमि पर कथा को सुन रहे हैं दिल्ली में बैठकर, आप में से कई माताएं, आप में से कई बेटियां, आप में से कई बेटा ऐसे हैं जो मन में ये विचार कर लेते हैं कि देगा तो मेरा भोलेनाथ ही देगा, जब दूसरे को दिया है तो मुझे भी देगा। फिर वो भटकता नहीं है, फिर वो यहां वहां भटकने का काम नहीं है, फिर वो भटकता। उसके पास भटकने का काम नहीं रहता, फिर तो वो शिव पर समर्पित होता, समर्पण। भटकेगा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान है, तेरे दरबार की बाबा निराली